ये आपका 5 जो है से ये आपका सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है। ये मिस्केलिनियस वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशंस का है, जिसको आप आम भाषा में अनेक शब्द का एक शब्द कहते हो। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, लिसन टू मी, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब किलिंग ऑफ अ चाइल्ड को आप क्या कहोगे? रेजिसाइड, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड या सुसाइड। तो स्टूडेंट्स, साइड याद रखिएगा, अगर इस साइड की बात करते तो इसका मतलब होता है हत्या। सपोज दैट अगर आप रेजी लगाते हो, रेजिसाइड, तो ये हो गया राजा का हत्या। अगर आप लगाते हो जेनो, तो जेनोसाइड का मतलब होता है कुल का हत्या। और अगर सर होमी लगाते हैं, होमिसाइड, तो ये हो गया सर आपका मानव हत्या। अगर आप लगाते हो बाबू इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चों को हत्या। मैट्रिसाइड माता का हत्या। फैट्रिसाइड, यूरोक्सीसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। तो स्टूडेंट्स, किलिंग ऑफ चाइल्ड रेजिसाइड नहीं होगा, चूँकि ये राजा का हत्या हुआ, ये मानव का हत्या हुआ। और इन्फेंटिसाइड ये सही आंसर होगा। और सुसाइड का मतलब होता है जो खुद की हत्या कर लो, तो नहीं सर, डी नहीं होगा। यानी किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज नोन एज इन्फेंटिसाइड हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ लिसन, वन हु हेट्स ओमेन, जिनको ओमेन से नफरत है, वह क्या मिसोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट, मिसोलोजिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा, वन हु हेट्स वुमेन इज नोन एज मिसोजाइनिस्ट। अब यहाँ पर हेट्स है तो ये मिसोजाइनिस्ट है, और यहाँ पर अगर लव्स आ गया तो ये आपका फिलोजाइनिस्ट हो गया। ये आपका मिसोलॉजिस्ट होता है जो ज्ञान द्रोही होता है। और फिलंथ्रोपिस्ट की बात करें, फिलंथ्रोपी, तो ये मानव प्रेम होता है। तो आपका आंसर जो होता है ए हो जाएगा स्टूडेंट, मिसोजाइनिस्ट होगा। वन हु हेट्स वुमेन इज नोन एज मिसोजाइनिस्ट एंड हु लव्स वुमेन इज कॉल्ड फिलोजाइनिस्ट। वन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है। याद रखिएगा, क्लिक्स का मतलब होता है साथी। रिक्लूज का मतलब होता है जो तन्हा जिंदगी जीना चाहता है, खुद अंत में रहता है। यानी वन हु लिव्स अलोन, क्लिक्स नहीं होगा। रिक्लूज योर राइट आंसर बी होगा। सिकोफेंट का मतलब चापलूस होता है। और इमिग्रांट का मतलब होता है वन हु लिव्स इन अदर कंट्री इज नोन एज इमिग्रांट, तो ये नहीं होगा। और साइकोफेंट नहीं होगा सर, ये आंसर हो जाएगा रिक्लूज। ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के भाषण होता है। मेडन स्पीच याद रखिएगा, मेडन स्पीच प्रथम भाषण। लॉन्ग स्पीच का मतलब लंबा भाषण, टेम्पोर हो जाएगा। एक्सटेम्पोर इज सच अ लेक्चर्स द पर्सन हु स्पीक विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर। ए फेलो वर्कर, डिकेड का मतलब तो दशक हुआ। क्लिक्स का मतलब साथी, यानी कि इसका आंसर भी होगा। फेटल का मतलब घातक नहीं होगा। और वोरासियस का मतलब होता है द पर्सन्स हु आर वेरी ग्रीडी टू ईट, आई मीन्स पेटू जिसको बोल सकते हो, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर होगा क्लिक। ए नेम दैट इज नॉट एक्यूरेट, जिसका नाम सही नहीं है, नेम दैट इज नॉट एक्यूरेट। सर इपिक का मतलब तो सर आपको पता ही है, इपिक का मतलब महाकाव्य होता है। और मिस सोमर, याद रखिएगा, मिस सोमर आंसर राइट होगा। द राइट आंसर विल बी मिस सोमर, दैट मीन्स ए नेम दैट इज नॉट एक्यूरेट इज नोन एज ए मिस सोमर। एलास्ट नहीं होगा। सेंचुरी का मतलब तो सर आपका सदी होता है, तो ये भी नहीं होगा। एलाइस भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा सर मिस नोमर हो जाएगा। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की जो सूची होता है। एक्सपोर्ट का मतलब तो निर्यात होता है, तो ये भी नहीं होगा सर। क्रेडिबल्स का मतलब होता है भोला भाला इंसान, जिसको आसानी से जिसको बिलीव कर सकता है, बिलीवेबल हो गया। और जनरेशन का मतलब तो पीढ़ी हो गया। और कैटलॉग विल बी द राइट आंसर होगा। ए लिस्ट ऑफ बुक्स दैट इज कैटलॉग।
ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव जाति को बॉडी को क्या कहते हो। अब स्टूडेंट याद रखना, डिक्री की बात करें तो इसका मतलब होता है फैसला। कॉर्प्स, पोर्टेबल का मतलब होता है फिट टू ड्रिंक, फिट टू ड्रिंक इज नोन एज ए पोर्टेबल, नहीं होगा। और कार्केस का मतलब होता है दैट्स डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का डेड बॉडी होता है उसको कार्केस कहते हैं, ये नहीं होगा सर। यानी कॉर्प्स विल बी द राइट आंसर, यानी इसको बोलते हैं ए डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट इज नोन एज ए कॉर्प्स। योर आंसर्स विल बी कॉर्प्स।